दोस्तों स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ एग्ज़ाम की क्लासेस ਦੇ बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे। तो आज ਆਪਾਂ शुरुआत करांगे। देखो कल जो क्लास थी ना उसमें हमने ये शुरुआत की थी कि जब भी आपको मैंने बताया था, देखो कि अगर डिफरेंस फिर से रिपीट कर लिया करो ये चीज़ें कि जे अगर टाइम डिफरेंस दिता हैगा, अगर टाइम का डिफरेंस दिता है, जेकर टाइम का डिफरेंस दिता मतलब टाइम का अंतर दिता, ठीक टाइम जे टाइम का डिफरेंस दिया है, पता क्या हो गया। अब मैं यहाँ पे पंजाबी लिखने लग गया। असल में क्या था ना, पंजाबी आउंदी तो सी पर यार 10th तो बाद कित्थे पढ़ी आ ते डिप्लोमा डिग्री च चल गए, उत्थे तो मतलब इंग्लिश ही सीगी। फिर दोबारा हुणी क्वेश्चनस मैं कहा चलो पंजाबी च भी पढ़ना सीखा, तो वो मैं हुण प्रैक्टिस हो जाती है ना कि मैं हुण कोई भी चीज़ एक बारी पंजाबी च लिख के देखदा ताकि पता लगता रहे चीज़ां। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, बट मैं इत्थे लिख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है ना ये सभी के लिए है, नॉट ओनली इन पंजाब स्टूडेंट्स। ये मतलब यूपी राजस्थान, ठीक है, आप कह सकते हैं यूपी राजस्थान हरियाणा हिमाचल हर किसी के लिए है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। और टाइम का डिफरेंस जब गिवन हो तो मैंने बोला था कि नीचे स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, जैसे आपको मैंने बताई थी ये बातें बहुत ही आसान से तरीके से कि स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और इनटू में टाइम डिफरेंस। लेकिन मैंने कहा था जब टाइम का टोटल दिया हो तो ये भी टोटल हो जाता है ना, यही तो क्वेश्चन बताया था मैंने और ये हमने कल क्वेश्चन में भी कर भी लिया था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। इस क्वेश्चन पे आता है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर वो हुआ तो। वैसे तो मैंने ये चेक की है स्लाइड। दिस क्वेश्चन और रट्टा ला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे रट्टा ला लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक इन नंबर्स पे मत जाना भाई, ठीक है, क्योंकि ये मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि वो कैट लेवल के हैं जो आपके लिए, देखो कराने को तो मैं करवा सकता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा ए कैन कंप्लीट ए जर्नी, ये कह रहा है कि ए ने ना 10 घंटे में एक जर्नी को कंप्लीट किया, कितने में, 10 आवर में। अब कुछ लोग इसको कैसे पढ़ाते हैं, इसने बोला ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ, मतलब जो पहला हाफ था वो तो उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला वो, और जो सेकंड हाफ था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना तो चीज़ें ऐसे आसान हो जाती हैं जैसे कुछ है ही नहीं। चला फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, देखो कहाँ कनेक्टिविटी बैठी है। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं भी 5 घंटे ये चला होगा 5 घंटे ये चला होगा। भाई बहुत ही बेवकूफ़ी और नादानी वाली बात है अगर कोई आदमी ऐसे सोचता है तो। इन्होंने जो बात कही है वो बात ये है कि मान लीजिए ये कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ तक कोई दूरी थी, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ तक कोई क्या थी, दूरी थी। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ तक कोई क्या थी, दूरी थी। ध्यान से सुनना। तब क्या बात हुई, अब इसने कहा मतलब यहाँ से लेके ये मैंने कहा हाफ, इसने कहा जो ये हाफ का डिस्टेंस है, इधर देखिए अगर ये हाफ का डिस्टेंस है, चलो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से। आप बोलेंगे कि क्या कनेक्टिविटी बिठाई है, मेरे पे आप लोगों को गर्व हो रहा होगा, ठीक है। तो इधर देखिए इसने कहा हाफ, मतलब ये वाला जो हाफ है, अब इधर देखना ये वाला यहाँ से लेके ये वाला हाफ, पूरा डिस्टेंस तो देखो यही है कि नहीं है। कनेक्टिविटी देखना, फिर कुछ नहीं रहेगा इसमें, आंसर आ जाएगा। तो इसने एक ही बात कही, वो ये कहा कि ये जो हाफ है ये तो चला ये 21 किलोमीटर के हिसाब से, और जो ये हाफ है ये चला ये 24 किलोमीटर के हिसाब से, ये बात कर रहा है। और टोटल टाइम जो है वो लिया इसने 10 किलोमीटर का। इस बात पे फोकस करना, सॉरी 10 आवर का, 10 किलोमीटर का नहीं, 10 आवर। समझ आई। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर सकता कि भाई जब दूरी बराबर है, दूरी बराबर कैसे, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ही तो दूरी ये है,
मतलब यहाँ से लेके जितनी दूरी ये है, यहाँ से लेके उतनी दूरी ये है। कहने का मतलब जितनी ये दूरी है, जितनी ये दूरी है उतनी ही तो ये दूरी है। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं मोल्ड कर लो इसको। आपने कहा चलो एक बार ये 21 किलोमीटर से गया और एक बार ये 21 किलोमीटर से आया, एक बार ये 21 किलोमीटर से गया और एक बार ये 21 किलोमीटर से आया, तो आप इसको 21 नहीं 24 किलोमीटर से आया, तो आप इसको ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसने बोला फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो एक बार गया, दूसरी बार आया, आने जाने में टोटल टाइम इसने 10 घंटे लिया। अब देखो क्या ही क्वेश्चन बन गया ये। इससे अच्छा देखो पता क्या होता है, बहुत भाई बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। और आना जाना तो मतलब डबल कर देना डिस्टेंस को। अब यहाँ पे टोटल अगर इसने 10 घंटे लिए हैं तो स्पीड का भी टोटल हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 45। ये 9 से जाएगा और ये 2 से जाएगा, ये फिर से 3 से जाएगा, ये 8 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 8 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224 किलोमीटर थोड़ा आंसर आ जाएगा। देखो कितनी सी बात थी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर आ गया होगा। देखो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, कहने का मतलब एक सड़क थी वो सीधी जा रही है, अभी आधा हिस्से की बात कर रही है, तो आप उसी को आधा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस तो आगे था। मैंने कहा इसको फिर आगे का ना मानो, एक बार के लिए आपको पता है कि ये ही सेम ही तो डिस्टेंस है, इससे आगे इतना ही तो ये डिस्टेंस है। तो आपने कहा एक बार अगर ये 21 गया तो आपने कहा 24 बार इसको इधर चलवा दो, तो बात तो वही बन गई ना। तो इसी को देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं रहता। एक्चुअल में क्या है ना, आज थोड़ा आपको ऐसा ही लग रहा होगा, बैक पेन हो रही है, लातें पेन हो रही हैं, थोड़ा दिक्कत है ही। नहीं तो क्लासों की तो मैं अब तक धज्जियाँ उड़ा देता। लेकिन आप ये बेफिक्र रहो कि यार क्लासें आपको नहीं मिलेंगी, कि ऐसे कोई डरने की लोड़ नहीं है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, वो भी बेस्ट लेवल का, गारंटी है। अगर मैं वहाँ रेस्ट नहीं कर रहा, कभी आप सोचो अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो इसका मतलब कि मैं आपके लिए कुछ बेस्ट ही ढूंढ रहा हूँ। कुछ ये इस तरीके के क्वेश्चन है, ये भी कर लो। उस क्वेश्चन से पहले इसने बोला स्पीड ऑफ 3 कार। अब 3 कारें हैं, कार 1, कार 2, कार 3। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? आपने लिखना नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ क्योंकि आप क्लास नोट्स बना रहे होंगे इसलिए। 2:3:4। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? ये यही है। अब इसने बोला द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दीज कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से सुनते रहना। पहली बात तो मैंने कहा अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। तो टाइम का रेशियो इन्वर्स कैसे करेंगे ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि 1/2, 1/3। तो इसका मतलब इसको छुपा लो, यहाँ आ जाएगा 12, इसको छुपा लो, यहाँ आ जाएगा 8, इसको छुपा लो, यहाँ आ जाएगा 6। जब आप इसको काट देंगे कितने से कट जाएगा? ये 2 से, तो आ जाएगा 6:4:3। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, डिस्टेंस 12 आएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन्वर्स का मतलब, और ये चीज़ें मैंने रेशियो में बता रखी हैं, इन्वर्स का मतलब होता है कि 1/2, 1/3। ठीक है। अगर 2 ही चीज़ें होती तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते, लेकिन 3 चीज़ें तो 1/4। और इनका एलसीएम लेंगे आप बाहर, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, और यही चीज़ आ जाती है। ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। इसने बोला स्पीड ऑफ ए एंड बी। देखो एक तो है ए, एक है आपके पास बी, और स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है आपके पास? इन्होंने कहा 3:4 है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? आपने कहा ये 4 लेगा टाइम और ये 3 लेगा। इसने बोला ए टेक 20 मिनट मोर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कहा ए ने 1 मिनट ज़्यादा लिया रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 20 मिनट मोर, तो 20 से मल्टीप्लाई। तो इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन?
तो एक्चुअल में ए कितना टाइम लेगा, 80 मिनट। 80 मिनट को आप बोल सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वैसे तो क्या है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्चुअल वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। ये तो कर लिया, ये वाला क्वेश्चन को पढ़ो आप आराम से। इन्होंने कहा 2 men A and B walk from P to Q। सबसे पहली बात तो छोटा कर लेते हैं। 2 मैन हैं A and B, ये कोई प्लेस है। एक तो है P, मतलब ये P की डेस्टिनेशन है। यहाँ से P स्टार्ट हुआ, चलो ये P प्लेस है। और ये Q है। अब A और B वॉक करते हैं P to Q, और जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये कितना है, कितना दे रखा है, 21 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 21 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 किलोमीटर। अब इसने कहा ए जो है ना, ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड आपको फोकस में रखनी है, वो है 3। बी की स्पीड कितनी है, वो है 4। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसने बोला बी रीच, मतलब जो बी है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, ध्यान से सुनना, वो क्यू पे पहुंच गया, पहले ही पहुंच गया क्यू, और रिटर्न इमीडिएटली, और एकदम दोबारा मुड़ गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर से मुड़ा, और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया, रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट ए। अब देखो ये तो यहाँ पहुंच गया, कौन, ये कौन है, ये है कौन, ये बी है भाई, जो मैंने ये ग्रीन करा है ना, ये बी है, ये बी चला है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो क्यू है, जो ए है उसकी दूरी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो तय हुई है, क्योंकि अभी तो ये चल ही रहा है, तो ये ए की दूरी आ गई। ठीक है, तो रिटर्न इमीडिएटली कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, कौन से पे, ये कोई पॉइंट है आर पे पहुंच गया। तो इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P to R, P to R का डिस्टेंस पता करना है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है R to Q, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से लेके पहले B यहाँ तक गया 21 ये, और ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट, अगर आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके पास ये भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मेनली बात तो क्वेश्चन की ये थी। अब इसका मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। किसका पूछा है, P to R का मतलब क्या है, ए ने जितनी दूरी तय की होगी, तो आपने बोला 2 इंटू में 21 जितना भी डिस्टेंस दिया हो, अपोन में ए की स्पीड कितनी है 3, और बटे में लिख देंगे आप 7, और इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 18 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, आप ये कह सकते हैं, ये जो है ये P to R का डिस्टेंस है, P to R का डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय A है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय A है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय A है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय A, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरे से कोई पूछता कि फिर बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय, फिर बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय मतलब ट्रेवल बाय बी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी। तो ध्यान से और पूरे इम्तनान से सुनना, बी यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इस बार कुछ नहीं, सेम ही चीज़ है, सेम ही इम्तनान से सुनना, सेम ही चीज़ आपने कहा 2
इनटू में मल्टीप्लाई जितनी डिस्टेंस दे रखा उसका डबल और इनटू में 4 और डिवाइड बाय आ जाएगा 7 इनटू में आप करेंगे 3 3 दूनी 6 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर आ जाएगा। 24 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 24 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। और कोई अगर आपसे पूछे आर क्यू कितना है तो पी टू आर कितना आ गया था आपका 18, आर क्यू कितना रह गया 21, तो बस कहानी खत्म है। अब आप एक बात बताओ मुझे, देखो एक चीज मैं जो सिंपल सी बात आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आ गया। अब इसके लिए ना एक चीज़ नोट कर लो, आप फॉर्मूला ही लिख लो इसको, फॉर्मूला बना के कि जब कभी भी पी टू आर, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला सजेस्ट करूंगा। आप इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट में ना पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि फिक्स पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नुकसान नहीं देते कभी भी। तो ध्यान से सुनना, जब बात पी टू आर की करेगा तो फॉर्मूला लिख लो 2 इंटू में गिवन डिस्टेंस, 2 इंटू में डिस्टेंस, ठीक है, इनटू में ए, ये स्लैश बी है और डिवाइड बाय आ जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पे ए या बी में से कौन सा आएगा, जिसका भी डिस्टेंस पूछा हो उसकी स्पीड को ले लेंगे आप। जिसका डिस्टेंस पूछा हो उसकी स्पीड को ले लो, जिसका डिस्टेंस पूछा उसकी स्पीड को ले लो, उसकी स्पीड को ले लेंगे। जैसे यहाँ देखो पी टू आर पूछा था तो पी टू आर तो सिर्फ ए ही चला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ही चला, तो मैंने ए का ले लिया। ए की स्पीड कितनी थी 3, तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 इंटू में 21, 2 इंटू में 21, 3 डिवाइड बाय दोनों की स्पीड का एडिशन कितना है 7 और काट दिया, आंसर आ गया मेरे पास 18। नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करिए भाई प्लीज़। समझ आई होगी आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जल्दी बता दीजिए। अब इसने पूछा, देखो मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी थी। कौन सी दूरी थी, ये P थी और ये Q थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी, इन दोनों के बीच में 39 किलोमीटर की दूरी थी। ए जो है वो चलता है 6 से, बी जो है वो चलता है 7 से। दोनों की स्पीड कितनी आ गई 13। इन्होंने कहा ये चलता रहा, बी तो पहले पहुंच गया किस पे, क्यू पे, ये बी का है, और वापस मुड़ गया यहाँ पे जो आर पॉइंट है। इसका मतलब जो ये ए है ये तो इतनी ही दूरी चला है, तो इसने बोला पी से आर के बीच में। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि इसको डबल कर दिया सर हमने और डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 13 लिख दिया। 13 से गया ये 3 बार में, 4 12, 18 दूना 36 आपका आंसर आ गया। 36 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। 36 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ये बात कोई डाउट है क्या आप लोगों को? 36 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे बहुत ही ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। वो तो फिक्स पैटर्न का था। अब देखो इसने बोला दीप और गुल्लू स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ चलना प्रारंभ किया इन्होंने, एक साथ चलना स्टार्ट करा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करा, कोई पॉइंट है ए कोई पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करा इन्होंने और चल रहे, ये चले, और दीप और गुल्लू एक साथ चले, ये बी पॉइंट आ गया। नोट डाउन करना, ठीक है। इन्होंने कहा ये गलत है, मतलब कहने का भाव अर्थ पता क्या आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा। टुवार्ड्स भी 60 किलोमीटर अपार्ट है, कहने का मतलब ये है कि जो इनके बीच की दूरी है ना, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। इन्होंने कहा दीप की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर लेस है, किससे, गुल्लू से। अब
यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आफ्टर रीचिंग बी, गुल्लू, अब गुल्लू जो है ना, ध्यान से सुनना, इधर देखिए, गुल्लू जो है यहाँ से चला और यहाँ तक चला, बी तक पहुँच गया गुल्लू, ठीक है, और वापस टर्न बैक हुआ और मीट दीप को यहाँ पे मिला। कहाँ पे मिला? मीट दीप एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे, मतलब यहाँ से लेके जो ये दूरी है ना, ये 12 किलोमीटर दूर है। किससे? बी से। समझ में आ गई? अब कोई डाउट है क्या? यहाँ पे दोनों मिल गए, ये वाला ये जो प्लेस है। तो इसने बोला अवे फ्रॉम बी, व्हाट इज दीप की स्पीड क्या है? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। अब क्वेश्चन को आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये एक साथ चले तो मतलब टाइम सेम रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो दीप है वो यहाँ पहुंचा होगा और गुल्लू ये पूरा कवर करके यहाँ तक आ गया। और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे दी? ये वाली डिस्टेंस इन्होंने कितनी दे दी? 12 दे दी कि नहीं दे दी? पहले तो ये बताइए। अब आप एक बात बताइए, जब ये चला, दीप चलता रहा, दीप जब यहाँ पहुँचा तो गुल्लू चलता गया और यहाँ से लेके ये भी कवर कर दिया। अब आप एक बात बताइए, टोटल कितनी है? ये 60। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? ये 12। तो मतलब ये कितनी हुई? 48 किलोमीटर हुई। तो अब आप क्या ये नहीं कह सकते क्या? देखो, अब टाइम कांस्टेंट है, तो ये दीप और ये गुल्लू, तो दीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताइए भाई। आपने कहा दीप ने 48 किया। जितने टाइम में दीप ने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो गुल्लू ने कितना कर दिया? तो गुल्लू 60 ये चला और 12 ये भी चल गया। तो आप बोलेंगे 72 किलोमीटर। ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। अब जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। 12 चौके 8, इसको 24 से काट दो, 24 दूना 48, 24 तिये 72। मतलब आप कह सकते हो स्पीड भी क्या हो रही होगी? फिर दीप की 2 रही होगी, गुल्लू की 3 रही होगी। अब देखो, दीप की स्पीड गुल्लू से कितनी कम है रेशियो में? आपने कहा 1, लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा? 4। कितने मल्टीपल पे है? 4 मल्टीपल पे है। तो दीप का भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर दीप की स्पीड आ जाएगी। 8 किलोमीटर पर आवर दीप की स्पीड आ जाएगी। नोट डाउन कर लें। और अगर गुल्लू की पूछी होती तो 4 से 12 किलोमीटर पर आवर गुल्लू की भी स्पीड आ जाती। कोई डाउट है क्या? आई होगी आपको ये बात अच्छे से समझ में, है ना? नोट डाउन कर लें। देखो, बहुत बेहतरीन और बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है? कोई डाउट? आगे देखते हैं। ये देखिए भाई, अब आप क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, जिसमें मैंने एक ही बात बोली थी, और वो बात ये थी, लेट हो जाता था, अर्ली हो जाता था, हम क्या करते थे? इधर देखिए, हम ऐसे ही तो करते थे, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 डिवाइड बाय क्या करते थे? अगर डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस कर देते थे और यहाँ टाइम का डिफरेंस आ जाता था। यही तो करते थे। इस भी क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे। बस फ़र्क क्या होगा? ध्यान से सुनना। इसने बोला ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पे लिखना ही इंक्रीज हिज स्पीड, ही इंक्रीज, यहाँ पे ही आएगा, ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन 40 मिनट। तो आपने बोला पहले जो मैन की स्पीड थी ना, वो आपने एस मान ली, ठीक है? लेट स्पीड ऑफ मैन एस, ठीक है? अब देखो, जब मैन, इधर देखिए, अगर मैं पूरी बात पे फोकस करना, देखो कहने का मतलब क्या है? इसने क्या कहा कि अपनी स्पीड को इंक्रीज हो गया, अपनी स्पीड क्या हो गई? इसकी इंक्रीज हो गई। तो जब इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो आपने बोला कि पहले कुछ भी स्पीड रही हो आपको नहीं पता, आपने कहा पहले s थी, अब s+3 हो गई, स्पीड इंक्रीज हुई है। और क्या हुआ? 40 मिनट क्या हो रहा है? जल्दी पहुंच रहा है, तो आपने 40 मिनट यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60।
ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस। यही तो केस करते थे हम। आ गया कि नहीं, पहले सुनते रहो। देखो एक नेक्स्ट लेवल यार, सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने सोचा कि आपको करा दूं, बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। अब दूसरी कंडीशन में लिखा, इसने बोला इफ़ ही डिक्रीज बाय स्पीड। अब बराबर में पहले s थी, इस बार इसने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया 2, ठीक है, डिफरेंस 2, और इस बार ये क्या हुआ, जल्दी पहुंच गया, मतलब सॉरी देरी से पहुंचा। अब भी डिस्टेंस यही रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस यही रहेगा। तो आपने कहा ये कट गया, ये कट गया, ये पूरे का पूरा कट गया, ये भी पूरे का पूरा कट गया एक बार के लिए। चलो इसको पूरे का पूरा मत काटो, है ना, यहाँ पूरे का पूरा मत काटो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ मैं डिफरेंस को ना एक बार के लिए T1 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं डिफरेंस को T1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डिफरेंस को T2 लिख रहा हूँ। ऐसे एस कट गया। अब ध्यान से सुनना, पूरी बात पे फोकस करना। आपने लिखा, अब क्या है, ये क्या आ जाएगा, s+3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, s-2, और बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला 3 वहाँ चला जाएगा, 3/2, और इनटू में ध्यान से सुनना, T2 डिवाइड बाई T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को आपने याद रखना है और आपका आंसर फटाक से आएगा। कहने का मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट जो बताता हूँ वो सुनो, ये बस बताना मेरा फ़र्ज़ था। अब आपको यहाँ तक समझ आई है बात, ठीक है, नहीं आई तो छोड़ दो। अब देखो, ठीक है, और समझना हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लो, क्योंकि अगर अब भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आप शुरू से चीज़ों को देखें, ठीक है। इधर देखो, अब बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, उस बात पे फोकस करो। मैंने कहा पहले स्पीड s थी, अब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिवाइड बाय आपने कुछ नहीं कर रहा, पहले स्पीड s थी, अब इन्होंने डिक्रीज कर दिया। बराबर में आपने क्या लिखना है, जो इंक्रीज करी डिक्रीज करी एज इट इज वैल्यू लिख दो 3/2। लेकिन जो इनटू में आएगा, वो इनटू में क्या आएगा, अपोजिट टाइम का मतलब पता है क्या है, कि जब वो लेट हो रहा था, ये वाला लेट वाला टाइम किसका है, ये इसका है, तो ये ऊपर आ जाएगा। डिवाइड बाय अर्लियर वाला टाइम किसका है, इसका है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये तो 40-40 दिया है, इसलिए कट गया, इसलिए ये क्या हो गया, कट गया। मान लो अगर ये 40 ना दिया हो, तो मैं अगर यहाँ पे 20 कर दूं, तो आप ये जो लेट वाला है ना, तो यहाँ आप 20 करेंगे। इस बात को याद रखना। तब आपने कहा 40/40। अब कुछ नहीं रहा, ये तो कट ही गया, तो ये आ गया 2s प्लस में 6 इज इक्वल टू 3s माइनस में 6, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 12 किलोमीटर आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। अब इसने बोला डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस क्या था, आप मुझे बताइए। डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे कि पहले 12 थी, अब 15 हो गई, और डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का, और 40 मिनट वो क्या हो रहा था, जल्दी पहुंच रहा था, डिवाइड बाय 60, 15 1 10 3 4, आपने बोला 40 किलोमीटर आंसर आ गया। 40 किलोमीटर आपका आंसर आ गया डिस्टेंस। आशा करता हूँ अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखो 2 लाइन में आप कर सकते हैं, और ये थीम तभी डेवलप होती है, मतलब ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई ये बात। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। लेसर ये तो अलग लेवल है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें और पढ़ें, इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक और था 17 मिनट अर्लियर, 16, 17 और 16 कितने होते हैं, 33 होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। इसने तो डिस्टेंस ही पूछ लिया, कोई बढ़ना घटाना तो है ही नहीं क्या। एक मिनट रुको यार, एक और भी इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए इस बातों को। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो आप एक बार के लिए। अब वो आपको समझ आ गया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। वो समझ में आ गई ना चीज़। हाँ, इसने बोला 1 डे ए स्टूडेंट वॉकिंग एट ए रेट ऑफ, देखो एक दिन तो वो चलता है 4.5 किलोमीटर पर आवर से,
4.5 किलोमीटर पर आवर से हिज हाउस एंड रीच हिज स्कूल। स्कूल 16 मिनट की देरी से पहुंच जाता है भाई। स्कूल जो है ना वो 16 मिनट लेट हो जाता है, बस ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट डे अब वो इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड को। अब वो इंक्रीज कर लेता है कितना, 5.5 इंक्रीज करता है। जैसे ही उसने इंक्रीज करी तो अब वो स्कूल क्या होता है, 17 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये तो यार करवा दिया मैंने। आप बोलेंगे देखो ध्यान से सुनना, पहले स्पीड कितनी थी 4.5, अब कितनी हो जाएगी इंक्रीज करने के बाद, तो 10 होएगी कि नहीं होएगी, अरे 5 5 10 होएगी कि नहीं। दोनों का डिफरेंस कितना आपने कहा 5.5, काट दो पॉइंट से पॉइंट, इनटू में टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 16 और 17, 33 डिवाइड बाई 60। डिस्टेंस ही तो निकालना था, डिस्टेंस आपको निकालना था। 11 5 55, 11 ये 33, 5 9 45 और 3 3 9 20, 1 0 ਨਾਲ 1 0, 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर आंसर आ गया आपका। अब कंफ्यूज मत होना कि 4.5 ही स्पीड आ गई, 4.5 ही डिस्टेंस कैसे आ जाएगा। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई, पहले तो ये बताइए आप। नोट डाउन कर लें, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब आ गया भाई इस क्वेश्चन को देख लो, नोट डाउन कर लो। सो थैंक यू सो मच यार, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में ये बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल का। आप इसका देखते ही आंसर मार दिया करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।